नमस्कार। आपका स्वागत है आपके इस चैनल में, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक सीरियस नोट या फिर सीरियस बात, जो आजकल करनी बहुत ज़रूरी है। जब से मैंने लॉकडाउन हुआ देखा है, लोग घर में बैठे हैं, तो घर में बैठ के उनको अनाप-शनाप विचार आते हैं, या फिर काफ़ी सारे हद तक अगर सीधी बात की जाए तो सुसाइड भी ज़्यादा कमिट हो रहे हैं, या फिर लोग आत्महत्या की तरफ और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे और आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक देखा है कि जैसे आप एक ही जगह पे काफी दिन रहते हो, एक ही रूम में एक बंद करके रहते हो खुद को, या फिर खुद को खुल के सामने नहीं लाते हो, या फिर लोगों से नहीं मिलते हो, बातें नहीं करते हो, तो एक एक अलग से मोड में चले जाते हो, एक फ्रेम में अटक जाते हो। एक फ्रेम से बाहर आपके विचार नहीं जाते हैं, आपकी आपकी कल्पनाएं नहीं दौड़ती है। तो इसी के लिए आपको लोगों को मिलना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रख के आपको मिलना है, ठीक है। अच्छा, तो बात यूं निकलती है कि हाल ही में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किए हैं, या फिर मियाँ बीबी के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी न्यूज में मैंने काफी बार सुना है। तो मैंने एक बात देखी है, जैसे कि आप मैंने जैसे पहले ही बोला था कि एक फ्रेम में अटक के मत रहिए। आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। अगर आपको उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, आपको सूझ नहीं रहा है क्या करना है, तो आप खुल के किसी को बोलिए। क्योंकि जब तक आप अपने तक रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को पता नहीं चलने वाला है। हर एक को अपनी अपनी परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कि किसी को परेशानी नहीं है। यहाँ पे हर एक को अपनी अपनी परेशानी है। अगर आप खुल के आएंगे, अगर आप खुल के बात करेंगे, किसी को बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो जरूर कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। कोई भी दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, या फिर कोई आपका पड़ोसी, या फिर जो भी है, उनसे आप बात कीजिए। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्कस कीजिए। अपने तक मत रखिए, क्योंकि जब तक अपने तक रखेंगे, आप एक ही विचार में ढलते जाएंगे, आप एक ही सांचे में ढलते जाएंगे, और उसी हिसाब से आप सोचना या फिर चलना शुरू कर देंगे। ये सोच भी बहुत अजीब चीज होती है, सच में दोस्तों। सोच इंसान की कहां से कहां लेके जा सकती है, या फिर इंसान को मिटा भी सकती है। तो सोच बहुत जरूरी है। आप जो भी सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, तो विचार सही है, सही दिशा में है, उसको कंफर्म कीजिए। अपने तक मत रखिए, बोलिए, किसी ना किसी को बोलिए। अब मैं क्या बताऊं। और अगर कोई दोस्त है, या फिर कोई रिश्तेदार है, या फिर कोई कोई पड़ोसी, कोई जानकार है, जिनको कोई आके बताता है कि उसके मन में अजीब से विचार आ रहे हैं, उसको जीना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको जिंदगी से तंग आ गया है, उसको वो मरना चाहता है, या फिर वो सुसाइड करने के उसके मन में ख्याल आ रहे हैं, तो ये लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। ये लोगों ने समझना बहुत जरूरी है कि बंदा क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है, उसको किस तरह से हम उसके विचार को बाहर ला सकते हैं, या फिर किस तरह से उसको हम मिटा सकते हैं। वो विचार उसके मन में नहीं आने चाहिए, वो हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं, जो सुनेंगे किसी का, कि किसी का दुखड़ा सुनेंगे, या फिर किसी का जिंदगी से तंग आ गया बंदे का अगर बात सुनेंगे, समझिए, सुनिए, उसको बोलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में उसको टोक देंगे, बोलेंगे नहीं यार, तू कुछ भी बोलता है यार, तू पागल हो गया है, तेरे को दिमाग नहीं है, तू सटिया गया है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सच्चे दोस्त हैं, अगर आप उस इंसान को चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहा है। उसकी हाँ में कुछ हद तक हाँ भी मिलाइए, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको, आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको दिलो जान से आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। तो इसीलिए आपको कुछ हद तक कुछ बातें आपको समझनी है। अब समझनी इस तरह से है कि उसके हाँ में हाँ भी मिलानी है, उसको भी बोलना है कि हाँ भाई, तेरी बात सही है, ऐसा भी होता है, तो उसके ऊपर हल क्या है ये भी सोचना है। तो कुछ ऐसी बातें उसको बताइए, कुछ ऐसी चीजें उससे उससे उगलवा लीजिए, या फिर उससे सुन लीजिए, कि जिससे आप उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। अब जो बंदा कुछ और ही सोच रहा है, तो उसको कुछ क्रिएटिव बातों में उसको उलझाइए, कुछ ऐसी बातें उसको बताइए, कुछ ये कर वो कर। कैसा है ना, एक माहौल सा बदल जाता है ना, तो हर इंसान का अपना एक जीने का अंदाज, या फिर जो भी सोचने का अंदाज है, वो भी बदल जाता है। मैंने काफी हद तक देखा है। उसको बोलिए कि चलो घूम के आते हैं, किसी अनजानी जगह पे चले जाइए, या फिर किसी हिल स्टेशन कहीं पे घूमने चले जाइए, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। सच मानिए, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर किसी माहौल से उठ के आप अगर दूसरी माहौल में जाते हैं, आप एकदम छोटी सी सादी सी बात में आपको सीधी सी बात में आपको बताता हूं कि आप अगर बेडरूम में बैठे हैं, बेडरूम में कुछ कर रहे हैं, और वहां से उठ के आप अगर फ्रंट रूम में चले जाते हैं, यकीन कीजिए, यकीन मानिए कि आपका विचार बदल जाता है, हल्का सा क्यों ना हो।
हो सकता है आप वहाँ पे जाके टीवी चला देंगे, कोई चैनल देखेंगे, आपको कोई और लगेगा कुछ, आप दरवाज़ा खोल के बाहर देखेंगे कुछ है क्या, खिड़की खोल के देखेंगे, तो एक एक माहौल सा बदल जाता है। आपका थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है या फिर आपका सोचने का जो तरीका, जरिया होता है, वो भी बदल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा एक फ्रेम में अटक गया है, जिसको अलग अनाप शनाप से कुछ ख्याल आ रहे हैं, तो उसको वो ख्यालों से बाहर निकालना है, वो फ्रेम से बाहर निकालना है, उसको एक अलग माहौल में लेके जाना है। तभी उसके विचार बदलेंगे, तभी उसकी सोच बदलेगी, तभी वो जो अनाप शनाप सोच रहा था वो सोच छोड़ के अच्छी बातें सोचना शुरू कर देगा। अगर कुछ कोई दोस्त है आपके, तो उनको सलाह दीजिए कि वो कोई क्लासेस करे, म्यूजिक क्लासेस करे। वो अगर म्यूजिक में अच्छा है, वो गा सकता है, तो गाने के क्लासेस करने के लिए बोलिए। अगर वो एक कराटे के क्लासेस करना चाहता है या जो भी वो क्लासेस करना चाहते हैं, उसको उसमें आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको किसी और माहौल में लेके जा सकते हैं। ये करना बहुत जरूरी है। बात सीधी सी छोटी सी है, बहुत गहरी है। हम नहीं समझ पाते कि सामने वाले के दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने खुद का मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने खुद को लोगों को मेरे सामने से, मेरे नजदीक के लोगों को सुसाइड कमिट करते देखा है। बहुत बुरा लगता है। एक एक अलग सी, एक अजीब सी चुभन होती है मन में कि हम उनको बचा नहीं पाए। फिर हमको लाख ख्याल आते हैं कि मैं अगर ऐसा करता तो वो बच जाते क्या, मैं वैसा करता तो वो बच जाते क्या, फिर मैं क्या कर सकता था उनके लिए, ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन वो उसके बाद में एक बार सब हो जाता है, घटना घट जाती है, तो उसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहले, उससे पहले एक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर, जिसको बोलते हैं कि कुछ कदम जो आप ले लेंगे उस दिशा में जिसको बचाने के लिए, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए ये सब बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग किस तरह से एक ही दिशा में चले जाते हैं, एक फ्रेम में अटक जाते हैं, एक ही दिशा में विचार करते हैं, उनको वही सही लगता है, तो उनको वो दिशा से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जो भी लोगों के मन में ऐसे कुछ ख्याल आ रहे हैं, तो वो भी सुने, ध्यान से सुने कि उनको भी ये सब नहीं करना है। उनको सोचना है कि उनके पीछे क्या जिम्मेदारियां है, उनको किसका ख्याल रखना है, किसको फर्क पड़ सकता है उनके जाने से, या फिर उनके रहने से, या फिर किनको फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सोचना है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोड़ दीजिए। किसी ने कुछ बोला, किसी ने टोक दिया, देखिए हर एक इंसान आपके जैसा नहीं सोच सकता। हर कोई आपके हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। हर एक की सोच अलग होती है, हर एक के विचार अलग होते हैं, हर एक के स्वभाव अलग होते हैं। तो इसकी वजह से आप ये मत सोचिए कि मैंने जब ये कहा कि ऐसा करना है तो हर एक को पसंद आएगा। ऐसा तो है नहीं। कोई तो वो उठ के बोलेगा कि नहीं नहीं ये कुछ भी कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। वो तो होगा, तो होगा, हर एक को होगा। आपको क्या लगता है, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बनते हैं, इतने नाम होता है उनका, इतने पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन फिर भी उनको कोई जैसे प्यार करने वाले बहुत सारे हैं, करोड़ों में है जो प्यार करते हैं उनसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज मतलब उनको हिनाते हैं, या फिर उनको उनके ऊपर जलन होती है, या फिर उनको बुरा कहते हैं। तो नहीं, वो नहीं सोचना है। अगर ये सब सोचते बैठेंगे तो काम कब करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो बड़े कैसे होंगे। बस ये थोड़ा सा बड़ा पैमाने पे था, ये छोटे पैमाने पे एक आम आदमी के लिए बोल रहा हूं कि उसने भी यही सोचना है। हर एक को हर एक चीज पसंद नहीं आने वाली है, यही बात सही है और यही सच है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला है, और आपको नकारात्मक दृष्टिकोण का भी सामना डट के करना है। कोई बात नहीं, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपको नहीं पसंद आया होगा, या फिर आपको नहीं अच्छा लगा होगा। किसी और को अच्छा लग सकता है, किसी और को पसंद आ सकता है। ऐसा तो जरूरी तो है नहीं कि 10 में से 10 लोगों को पसंद आ गया, फिर 10 में से 10 लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये बुरा है, या फिर ये ऐसा है। ऐसा नहीं है। हर एक का देखने का दृष्टिकोण, हर एक का देखने का नजरिया अलग रहता है। उसी नजरिया से आपको सोचना है। यही सोचना है कि जो मैं कर रहा हूं हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, ठीक है, लेकिन आपके दिल को अगर लगता है कि नहीं ये सही है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। आपके दिल को सोचिए, आपके दिल को पूछिए, आपके दिल से जानिए कि सच में क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर कुछ ऐसे अनाप शनाप विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो प्लीज प्लीज खुद के आपे से, खुद के एक क्या बोलते चौकट से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, आपका सोचने का नजरिया बदलिए, अलग अलग जगह पे जाइए। जगह का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है या फिर परिणाम होता है। किसी मंदिर चले जाइए, किसी, मैं तो बोलता हूँ किसी ऐसी धर्मशाला में चले जाइए, या फिर किसी अनाथ आश्रम में चले जाइए, या फिर किसी रोड पे जाइए, अपने फुटपाथ पे चले जाइए। वहां पे देखिए कि एक गरीब भिखारी किस तरह से भीख मांगता है, क्या करता है, वो जीने के लिए क्या क्या करता है। कोई अपंग है, कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, लेकिन वो हारता नहीं है जिंदगी से। वो कैसा जीता है, वो जीने के लिए क्या क्या करता है।
बहुत जरूरी है। अब सोच बदलिए, विचार बदलिए, गलत मत सोचिए। कितने लोग हैं जिंदगी में, दुनिया में, जिनको माँ नहीं है, बाप नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, क्या वो जीना छोड़ देते? नहीं। किसी अनाथ आश्रम चले जाइए, वहां पे बैठिए, देखिए लोगों को, आपको जरूर अच्छा लगेगा। आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखिए, अगर एक भी बंदा, एक भी इंसान इस वीडियो को देखकर अगर उसके विचार बदलता है और वो कमेंट करता है, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिल सकती। मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि ये वीडियो बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो आप तक पहुंच चुका है, और मेरा वीडियो उस दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, देखिए, ख्याल रखिए, समझ लीजिए अपना, अपनों का, और जो आपका ख्याल रखते हैं उनका ख्याल रखिए। आगे हम आपके लिए अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।